पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टराइजेशन जो कि 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टराइजेशन में पहली जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। तो पहला प्रॉब्लम है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। तो इन लोगों की डिग्री मालूम करना है हमको। तो पहला है जो इक्वेशन x⁵ माइनस x⁴ + 3। तो इसका जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो 5 है। हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलेंगे। तो हाईएस्ट पावर कितना है 5। तो डिग्री क्या हो गई 5। डिग्री इज 5। नेक्स्ट x² + x माइनस 5 है। तो x² या x में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पावर है वो 2 है। तो डिग्री कितनी हो गई 2। डिग्री इज 2। नेक्स्ट 5 अगर देखेंगे हम तो 5 के अंदर जो है सो कोई वेरिएबल नहीं है, यानी x नहीं है। तो x नहीं है तो x का पावर क्या हो जाएगा 0। अगर x का पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा और वो दिखेगा नहीं हमको। 3x⁶ + 6y⁴ माइनस 7 है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पावर है वो 6 है। 6 है तो डिग्री कितनी हो गई 6। 4 - y², यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर कितना है 2। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिग्री कितनी है 2। 5t - √3 है। 5t - √3, t के ऊपर कुछ भी नंबर नहीं है, ये डिग्री पावर नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसको, डिग्री इज़ 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसके लिए रीजंस भी देना है हमको। तो कौन से पॉलिनोमियल्स है जो एक वेरिएबल में है और कौन से नहीं है एक वेरिएबल में। तो पहला अगर हम देखेंगे तो 3x² - 2x + 5 है। तो ये पूरा एक ही वेरिएबल में है जो कि x है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर हम सेकंड इक्वेशन देखेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन देखेंगे तो उसके अंदर है x² + √2। x² + √2 के अंदर देखेंगे तो कितने अल्फा वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ एक, वो के x²। तो इस वजह से हम इसको इसको बोलेंगे कि गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। p² - 3p + q है। तो इसके अंदर क्या है, ये जो है सो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं होता क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स आ रहे हैं p एंड q। सो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल्स p एंड q। नेक्स्ट y + 2/y, y और 1/y जो होता ना नीचे डिनोमिनेटर में, अगर y आ गया तो वो एक वेरिएबल नहीं कंसिडर करेंगे हम इसको, वो डिफरेंट हो जाता। तो उसी वजह से हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, y + 2/y जो है सो एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल सिंस द सेकंड टर्म कंटेन्स द वेरिएबल इन इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में रहेगा। नेक्स्ट वन 5√x + x√5 है। तो ये जो पहला टर्म है इसके अंदर जो है सो 5√x है। फर्स्ट टर्म का जो पावर है x⁴ ये इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल का। गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल सिंस द फर्स्ट टर्म एक्सपोनेंट इज नॉट एन इंटीजर। नेक्स्ट x⁴ + y⁴ है। जैसे कि हम देख सकते हैं x और y दोनों जो है सो अलग अलग है, अलग अलग वेरिएबल्स है। तो ये एक वेरिएबल नहीं होता। अगर ये एक वेरिएबल होता तो हम बोलते थे गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन ये नहीं होता। गिवन एक्सप्रेशन हैज़ टू वेरिएबल्स, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगला प्रॉब्लम देखेंगे। कोएफिशिएंट लिखना है x³ का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर x³ पहले इसमें देखेंगे, x³ का कोएफिशिएंट मीन्स x³ से पहले क्या है, x³ + x + 1 है। यहाँ पर x³ से पहले कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब x³ से पहले 1 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज 1। नेक्स्ट 2 - x³ + x²। अगर इसमें देखेंगे हम तो x³ से पहले
माइनस है और एक्स क्यूब से पहले माइनस है, इसका मतलब कुछ नंबर नहीं है तो 1 रहता, तो -1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? -1। नेक्स्ट, एक्स क्यूब से पहले है √2। एक्स क्यूब से पहले √2 रहने की वजह से ये इसको क्या बोलेंगे हम? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज √2। 2x³ + 5। एक्स क्यूब से पहले क्या है? 2। अगर 2 है एक्स क्यूब से पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या रहेगा? 2। नेक्स्ट, एक्स क्यूब से पहले π/2 तो कोएफिशिएंट क्या है? π/2। नेक्स्ट, एक्स क्यूब से पहले यहाँ पर है -2/3 तो डेफिनेटली कोएफिशिएंट क्या रहेगा? -2/3। नेक्स्ट, 2x² + 5। यहाँ पर हमारे पास किधर भी जो है सो एक्स क्यूब नहीं दिख रहा। अगर एक्स क्यूब नहीं है इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है? 0। 0 इंटू समथिंग 0, दैट्स वाई एक्स क्यूब यहाँ पर नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 0। नेक्स्ट, अगर इसमें भी देखें 8th वन में भी सिर्फ कांस्टेंट है, एक्स क्यूब नहीं है, एक्स क्यूब क्या रहेगा फिर? 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 0। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हमें आपको इसमें बोलना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा पॉलिनोमियल है, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर का मतलब है जिसके ऊपर पावर सिर्फ 1 है तो वो लीनियर हो जाता है। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसके ऊपर पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक। क्यूबिक मीन्स जिसके ऊपर पावर हाईएस्ट पावर 3 है उसको हम बोलेंगे क्यूबिक। तो हम पहले इक्वेशन के अंदर देख रहे हैं जो हाईएस्ट पावर है 2, जैसा कि 5x² तो पावर क्या है? 2, तो जिसका पावर 2 है उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री इज 2 हैंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 रहे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है? x - x³ तो डिग्री 3 है तो क्या हो गया? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री इज 3 क्यूबिक हैंस क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x² + x + 4 डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x - 1 x के ऊपर कुछ भी नंबर नहीं है, पावर नहीं है तो कितना रहेगा? पावर 1 रहेगा। तो अगर 1 है तो पॉलिनोमियल कौन सा होता? वो लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री इज 1 हैंस लीनियर पॉलिनोमियल। 3p⁴ कुछ भी नहीं है तो 1 रहेगा। अगर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री इज 1 हैंस लीनियर पॉलिनोमियल। अगर πr² के अंदर देखेंगे हम तो इसके ऊपर जो है सो 2 है, यानी पावर अगर 2 रहा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट, हमको अब ट्रू और फॉल्स लिखना है। A binomial can have at the most 2 terms। 2 terms जिसके पास रहे उसी को हम बाइनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि एक बाइनोमियल के पास कितने भी मीन्स इतने टर्म्स रहना कि वो उसके पास आखिरकार 2 रहना, यानी 2 टर्म्स रहना। तो ये ट्रू है क्योंकि बाइनोमियल के अंदर रहते कितने? 2 टर्म रहते। एवरी पॉलिनोमियल इज ए बाइनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? मोर देन 2 टर्म्स। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हर एक पॉलिनोमियल जो है सो बाइनोमियल हो जाता है। बाइनोमियल मीन्स इक्वल्स टू 2 टर्म्स, 2 टर्म्स के बराबर रहना। लेकिन पॉलिनोमियल का मतलब है 2 और मोर देन 2 टर्म्स, तो ये फॉल्स हो जाता। अ बाइनोमियल में हैव डिग्री 3। एक बाइनोमियल जो है उसके पास डिग्री 3 रहती कहते हैं। अगर एक बाइनोमियल को देखें हम, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, 2 टर्म्स का डिग्री मीन्स पावर, तो हम डिग्री जो है सो कितनी भी डिग्री लगा ले सकते हैं। यानी अगर 3 है तो हम 3 भी लगा सकते, 4 लगा सकते, 100 भी लगा सकते। तो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कितना लेते हैं। तो डिग्री बाइनोमियल की डिग्री कितनी है रह सकती है? ये लोग बोल रहे हैं कि 3 ले सकते हैं, ना ले सकते? ले सकते हैं हम, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे ट्रू। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज 0। अगर 0 पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री भी 0 रहती, ऐसा इन लोगों का बोलना है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी भी रह सकती। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? फॉल्स। डिग्री ऑफ x² + 2xy + y² इज 2। अगर हम देखेंगे x² को, उसके ऊपर पावर 2 है, 2xy, तो यहाँ पर x के ऊपर 1 है और y के ऊपर 1 है। दोनों को ऐड कर देने पे हमको मिलेगा
यहाँ पर x के ऊपर 1 और y के ऊपर 1 है, दोनों को ऐड करने पे 2 मिलता हमको, और y स्क्वायर मीन्स y के ऊपर 2 है, y के ऊपर जो 2 है सबके पास 2 है, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 2, तो डिग्री 2 है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है। पाई आर स्क्वायर इज ए मोनोमिल, अगर ये हम देखेंगे तो एक ही टर्म है इसके अंदर, तो एक टर्म रहा तो क्या बोलते हैं इसको, मोनोमियल। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ ए मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 10, तो मोनोमियल का एक एग्जाम्पल दियो बोल रहे हैं और एक ट्राइनोमियल का एक एग्जाम्पल दियो बोल रहे हैं। ट्राइनोमियल में 3 टर्म रहना चाहिए, मोनोमियल 1 टर्म, लेकिन डिग्री कितनी रहना चाहिए 10। सपोज मैं एक कुछ बोला जैसा कि नाम 6y टू द पावर ऑफ 10, तो ये क्या हो गया, ये सिंगल टर्म है लेकिन डिग्री कितनी है 10। नंबर्स बदल सकते, वेरिएबल बदल सकता, जैसा कि मैं भी 6 लिया था, अब 100 भी ले सकते और y की जगह पे z भी ले सकते, लेकिन डिग्री जो है सो 10 रहेंगे। तो और ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, तो हम ऐसा ले सकते हैं कि 3y टू द पावर ऑफ 10 प्लस 2x टू द पावर ऑफ 3 प्लस 9, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना बोला मैं अभी, डिग्री जो है 10, और टर्म्स कितने बोला मैं 3 टर्म्स। तो दिस आर, ये जो है सो 2 एग्जाम्पल्स है मोनोमियल और ट्राइनोमियल के लिए, जैसा कि 5x टू द पावर ऑफ 10 इज ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 10 एंड 2x टू द पावर ऑफ 7 y टू द पावर ऑफ 3 प्लस 3x माइनस 7, ये भी एक ट्राइनोमियल है डिग्री 10 का। लेकिन इसमें सेकंड वाले में फ़र्क क्या है बोले तो जो x का पावर है 7 और y का पावर है 3, दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं ताकि हम आपको हाईएस्ट पावर मिल जाना डिग्री 10, ठीक है। इसी के साथ हम कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज नंबर 2.1।